रिकॉर्डिंग स्टार्ट, फिर क्या करना है, स्क्रीन शेयरिंग, चल, फिर ये ऑफ करना है। हो गया? चलो इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या देखा है, फर्स्ट क्या देखा है, वे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है, वे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है। उसमें क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमने देखा है, राइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो क्या क्या हुआ है उसमें। फर्स्ट हुआ है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। चलो सब लोग फुल अटेंशन दो इधर अभी। फर्स्ट क्या हुआ है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन क्या बोलता है, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स का बना है, और उसको नाम क्या दिया उसने, कॉर्पस्कल्स। रिवाइज क्यों कर रहा हूं मैं, रिवीजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमको रट्टा हो जाए, इधर ही बहुत सारा याद रह जाए इसलिए, ठीक है। तो एज पर दी न्यूटन, लाइट किसका बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। उन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया है उसने, कॉर्पस्कल्स। पार्टिकल इलास्टिक है, रिजिड है और वेटलेस है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में। कलर्स किस पे डिपेंडेंट है, साइज पे। पार्टिकल का साइज अलग, देन कलर अलग। ये फिनोमिनन एक्सप्लेन होता है, ये लेफ्ट वाला फिनोमिनन क्या एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया हाइगन्स थ्योरी। लेकिन सब लोगों ने क्या एज्यूम किया, हाइगन का थ्योरी गलत है, न्यूटन का करेक्ट है। और 1801 में ये पता चला, 1801 में पता चला क्या, लाइट इंटरफेरेंस करता है। किसने प्रूव किया, थॉमस यंग ने। क्या प्रूव किया, लाइट इंटरफेरेंस करता है। लाइट इंटरफेरेंस करता है मतलब क्या है, इसका मतलब लाइट को वेव नेचर है, इसलिए न्यूटन रॉन्ग हो गया, और जो हाइगन्स का हाइपोथेसिस था वो सही हो गया। तो हाइगन क्या बोलता है, हाइगन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये वाला जो थ्योरी है, चैप्टर का नाम जिससे आया है, ये वाला जो थ्योरी है हाइगन ने प्रपोज किया। कब प्रपोज किया, 1678 में। हाइगन बोलता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, लाइट क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। कलर्स आर बिकॉज ऑफ वेवलेंथ्स। हाइगन क्या बोलता है, कलर्स आर बिकॉज ऑफ वेवलेंथ्स, एंड व्हेन लाइट एंटर्स इनसाइड द आई वी गेट सेंसेशन। मीडियम इज नेसेसरी। मीडियम क्या है, वैक्यूम में कौन सा मीडियम है बोलता है ये, ल्यूमिनिफेरस ईथर। वैक्यूम में कौन सा मीडियम है ऐसा बोलता है ये, ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो ल्यूमिनिफेरस ईथर का डेंसिटी 0 है, और ट्रांसपेरेंसी कैसा है, परफेक्ट है। एंड ट्रांसपेरेंसी कैसा है उसका, परफेक्ट है। ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है और सक्सेसेस क्या है, ये वाला पार्ट एक्सप्लेन होता है, ये वाला पार्ट एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया हाइगन का थ्योरी। ये वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल लर्न किया है। तो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल किसका है, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल कौन सी थ्योरी का है, तो वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल ये हाइगन का ही प्रपोज किया हुआ थ्योरी है। हाइगन ने जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज किया, उसमें ही उसने प्रपोज किया कि वेव फ्रंट ऐसा है, वेव नॉर्मल ऐसा है। ये हाइगन का पूरा थ्योरी है। इस चैप्टर में अभी जो आगे हो रहा है, ये पूरा किसका थ्योरी है, हाइगन का थ्योरी है। तो वेव फ्रंट रहता है ऐसा किसने बोला, हाइगन ने बोला। वेव नॉर्मल भी होता है ऐसा किसने बोला, हाइगन ने बोला। तो हाइगन क्या बोलता है, चलो देखो हाइगन क्या बोलता है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे ये बीच में पॉइंट सोर्स है, ठीक है। चलो थोड़ा पॉइंटर चेंज करता हूँ, किधर गया, इधर है। देखो यहाँ पर पॉइंट सोर्स है, और इधर से इधर वेव जाता है,
इधर से ऊपर वेव जाता है, इधर से इधर वेव जाता है, इधर वेव जाता है, ऑल डायरेक्शन में वेव जाता है। तो ये जो स्पीयर है, स्पीयर पे सब वेव्स एक साथ पहुंचता है। ओके, ऑल वेव्स रीच एट द सरफेस ऑफ द स्पीयर एट द सेम टाइम पे इस स्पीयर के सरफेस पे सब वेव्स सेम टाइम पे आता है। तो इस स्पीयर के सरफेस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। इस स्पीयर के सरफेस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे जितना भी पॉइंट्स है, तो मतलब ये पॉइंट, इधर का पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, वेव फ्रंट पे जितना भी पॉइंट्स है, मतलब इस स्पीयर पे जितना भी पॉइंट्स है, सब क्या है? सेम फेज में है। सब पॉइंट्स का फेज क्या है? सेम फेज है। तो जो पॉइंट्स सेम फेज में है उनका लोकस, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे जितना भी पॉइंट्स है उनका क्या है? वेव फ्रंट पे जितना भी पॉइंट्स है उनका क्या है? फेज क्या है? सेम है। और वेव फ्रंट को जो परपेंडिकुलर रहता है, वेव फ्रंट को जो परपेंडिकुलर रहता है और रे के डायरेक्शन में रहता है, तो वेव फ्रंट, यहाँ पे वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, कलर करते थोड़ा उसका भी। वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, इस डायरेक्शन में। तो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इधर लाइट जा रहा है तो लाइट के डायरेक्शन में, और वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर जो भी रहता है इसको बोलते हैं वेव नॉर्मल। इधर का वेव नॉर्मल ये है, समझो इधर वेव नॉर्मल करना है तो ऐसा आ जाएगा, इधर वेव नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ऐसा आ जाएगा डाउनवर्ड, इधर वेव नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ऐसा अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो पॉइंट सोर्स कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है? पॉइंट सोर्स स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। पॉइंट सोर्स कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है? स्पेरिकल। सिलेंड्रिकल सोर्स कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है? सिलेंड्रिकल सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। सिलेंड्रिकल सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। और पॉइंट सोर्स का तो वेव फ्रंट स्पेरिकल रहता है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्पेरिकल रहता है, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो वेव फ्रंट क्या अप्रोक्सीमेटली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं? उसको प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो जो सन से वेव फ्रंट आता है, सन से वेव फ्रंट आता है, सन से जो भी रेज आते हैं अर्थ पे, वो वेव फ्रंट कैसा है हम लोग बोलते हैं? वो वाला वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। जो सन से वेव फ्रंट आता है वो वाला वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। तो वो लिख के ले लो, वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम सन, वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम सन इज प्लेन वेव फ्रंट। पता नहीं है, लिखा नहीं है तो लिखो, वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम सन is plane wavefront. Wavefront coming from plane. Wavefront coming from sun is plane wavefront. ठीक है, चलो उसके बाद ये डेफिनेशन लिखा था वेव नॉर्मल का। और वेवफ्रंट कैसा कैसा बिहेव करता है डिफरेंट इक्विपमेंट से डालने के बाद। तो ये है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा रहता है? एक्चुअली ऐसा रहता है, समझ रहे ना? प्रिज्म ऐसा रहता है, ऐसा वाला है प्रिज्म रहता है। कल ड्रॉ करके बताए तुमको, ये है ऐसा प्रिज्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में क्या, डायग्राम में 3D डायग्राम नहीं निकाला मैंने, तो ये वाला पार्ट नहीं दिखता तुमको। 3D डायग्राम नहीं निकाला तो ये पिछला पार्ट नहीं दिखता। तो डायग्राम में बस एक ट्रायंगल दिखता है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे भी है वो प्रिज्म, समझता है? तो अगर ऐसा वेव फ्रंट आता है, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसा आता है, तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? टिल्ट होता है। प्रिज्म में से जाने के बाद प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? टिल्ट होता है। टिल्ट होता है उसका मतलब क्या? टिल्ट होता है उसका मतलब क्या?
जो ऊपर के रेज है वो फटाफट निकलते, फास्ट निकलते, क्योंकि उनको क्या करना है, ग्लास में से उनको कम डिस्टेंस कवर करना है। कम डिस्टेंस है ना ग्लास में से, इस इन रेस को ग्लास में से कम डिस्टेंस जाना, ऐसा जाता है ना ये रेस। तो ग्लास में से कितना डिस्टेंस गया, बहुत ही कम डिस्टेंस गया, तो ये बहुत फास्ट जाता है और आगे जाता है, इसका स्पीड फास्ट रहता है, आगे जाता है। और जो नीचे से जो यहाँ से रे आ रहा है उसको क्या, ग्लास में से कितना टाइम जाना पड़ता है, ग्लास में से बहुत टाइम जाना पड़ता है, तो उसका स्पीड ग्लास में कम होता है, ग्लास में स्पीड कम होता है तो वो स्लो होता है, तो ये स्लो होता है इसलिए पीछे रहता है, तो ये पार्ट पीछे रहता है, ये पार्ट आगे जाता है, तो इसलिए वेव फ्रंट क्या होता है, टिल्ट होता है, इसलिए वेव फ्रंट सीधा था, इसलिए यहाँ पर जो वेव फ्रंट सीधा था, देखो ऐसा वेव फ्रंट था, ऐसा वेव फ्रंट था, सीधा था वेव फ्रंट, अभी वो वेव फ्रंट क्या होगा, ऐसा टिल्ट हो गया, ठीक है। ओके, लेंस है, लेंस में से जाने के बाद क्या होता है, सीधा वेव फ्रंट था, लेंस में से जाने के बाद क्या होता है, ऐसा स्पेरिकल बनता है, सीधा था, लेंस में से जाने के बाद वेव फ्रंट क्या बनता है, स्पेरिकल बनता है। और ये स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, आइदर पॉइंट सोर्स से निकलता है या फिर पॉइंट सोर्स पे आके कंसेंट्रेट होता है। स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, पॉइंट सोर्स से निकलता है या फिर पॉइंट पे आके कंसेंट्रेट होता है। तो यहाँ पे स्पेरिकल वेव फ्रंट एक पॉइंट पे आके, ऐसा ये पॉइंट पे इधर का रेज इधर आता है, इधर का रेज आगे जाता है, और ये वाला रेज ऊपर जाता है, और इस पॉइंट पे आके क्या होता है, रेज सब कंसेंट्रेट होता है, ठीक है। तो लेंस क्या करता है, प्लेन वेव फ्रंट को स्पेरिकल बनाता है, और ये मिरर है, ये यहाँ पे मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर भी क्या करता है, प्लेन वेव फ्रंट को ऐसा ये स्पेरिकल वेव फ्रंट बना दिया, ऐसा स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा ये इधर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट को ये मिरर, ये कॉन्केव मिरर कैसा बनाता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है। तो इतना हुआ है, अभी आगे का देखते हैं, इतना हो गया, आगे का देखते हैं। चलो, तो आगे लिखो क्या है, लिखो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट, लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट। चलो आगे का लिखो, लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट भी किसने बताया है, ये भी हाइगन ने ही बताया है। ये कहां से आया, ये हाइगन का वेव थ्योरी है। तो हाइगन क्या बोलता है वेव थ्योरी में, तो उसका कुछ प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से ड्रॉ करना है, उसका कुछ प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट लिखा, तो ये प्रिंसिपल्स लिखो पहले, फिर देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, ड्राइंग कैसा करना है बाद में देखते हैं, पहले क्या करो, प्रिंसिपल्स लिखो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, चलो लिखो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, चलो लिखो, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, every point on wavefront acts as secondary source. Every point on wavefront acts as secondary source. Every point on wavefront acts as secondary source. माइक लगाता हूँ तुमको, अच्छा साउंड आएगा, बेस आएगा, बेस। देखो क्या, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट
acts as secondary source. Every point on wavefront acts as secondary source. Second लिखो, new wavelets are effective in forward direction. New wavelets are effective in forward direction only. एक बार लिखो फिर मैं बोलता हूं कैसा है. New wavelets are effective in forward direction only. New wavelets are effective in forward direction only. तो तीसरा लिखो, resultant wavefront is, चलो तीसरा लिखो, resultant wavefront is tangent to all secondary wavelets. Resultant wavefront is tangent to all secondary wavelets. Resultant wavefront is tangent to all secondary wavelets. ठीक है, चलो अभी कैसा कंस्ट्रक्शन करना है बोर्ड पे देखते हैं. कंस्ट्रक्शन कैसा करना है बोर्ड पे देखते हैं. हो गया तीनों लिख के. ये वाला देखना है अभी, स्पेरिकल वेवफ्रंट कैसा ड्रॉ करने का. स्पेरिकल वेवफ्रंट कैसे ड्रॉ करने का अभी देखते हैं. ठीक है, चलो ओके. हो गया देखने का भी. चलो ओय ओय ओय. चलो चलो कैसा. तो देखो इधर ये यहां पर पॉइंट सोर्स है, यहां पर पॉइंट सोर्स है अभी. एंड वेव्स आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस. इधर से वेव मतलब लाइट का वेव. इधर से लाइट ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, बाहर भी निकल रहा है. ऐसा इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ऑल डायरेक्शंस में जा रहा है. यहाँ पर बीच में लाइट है, यहाँ पर इस पॉइंट पे लाइट है. तो लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाएगा और यहाँ पे एक स्पेरिकल वेवफ्रंट बना है. तो वो वाला स्पेरिकल वेवफ्रंट में इधर ड्रॉ कर रहा हूं. ये वाला स्पेरिकल वेवफ्रंट में इधर ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, ये है फर्स्ट स्पेरिकल वेवफ्रंट. अभी इसको फर्स्ट क्यों बोला, इसके पहले भी वेवफ्रंट्स रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसको मैंने बोला एक पहला वाला वेवफ्रंट की जो दिया है, ये वेवफ्रंट दिया है मतलब गिवन है. और हमको क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट वेवफ्रंट. वी हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट वेवफ्रंट. ठीक है, चलो अब ये वेवफ्रंट प्रोड्यूस हुआ है, समझो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे. ये वेवफ्रंट कब प्रोड्यूस हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे. मतलब लाइट ने इधर से इधर ट्रेवलिंग किया और उतना ट्रेवलिंग करने के लिए उसको कितना टाइम मिला, 1 सेकेंड. लाइट का स्पीड कितना है, बहुत ज्यादा है. हम लोग क्या करते, छोटा स्पीड पकड़ते. लाइट का स्पीड हम लोग कम पकड़ते. कितना पकड़ेंगे, कल पकड़ा था उतना ही.
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है लाइट का स्पीड, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं छोटा, अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। तो लाइट का स्पीड कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में लाइट कैसा होता है? इधर भी 3 सेंटीमीटर जाता है, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3, हर एक डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर जाता है। तो 3 सेंटीमीटर पे क्या होता है? वेव फ्रंट मिलता है 1 सेकेंड के बाद। 1 सेकेंड के बाद कहां पर वेव फ्रंट मिलता है? 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है? चलो चलो सुनो, क्या अब क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू ड्रॉ सेकेंड वेव फ्रंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद जो वेव फ्रंट होने वाला है उसको हमको ड्रॉ करना है। 2 सेकेंड के बाद जो भी वेव फ्रंट होने वाला है उसको ड्रॉ करना है। समझ रहा है? ओके। तो क्या बोलता है, देखो फर्स्ट क्या बोलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल, सब ये हाइगन का ही प्रिंसिपल है। अभी जो प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल्स तुम लोगों ने लिखा है वो किसका प्रिंसिपल है? हाइगन का ही प्रिंसिपल है। हाइगन का थ्योरी में से ही वो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हाइगन क्या बोलता है? पहला पॉइंट क्या है? ये तीनों भी प्रिंसिपल्स रॉन्ग है। ये भी जो तीनों भी प्रिंसिपल्स हाइगन ने बोला कि जो अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, वो तीनों प्रिंसिपल्स रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन उसने तब थ्योरी प्रपोज किया था। थ्योरी में से कुछ पॉइंट्स करेक्ट है, कुछ पॉइंट्स गलत है। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स गलत है, लेकिन हम लोग उसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जो गलत है वो भी पढ़ना पड़ेगा, जो सही है वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब जो प्रिंसिपल्स है वो तुमको लगेगा ये तो क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाइगन बोलता था कि ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हाइगन का थ्योरी है, हमको हाइगन का थ्योरी लर्न करना है। तो हाइगन क्या बोलता था? हाइगन क्या बोलता था? all points all points on primary wavefront act as secondary source of light। क्या बोलता है? all points, चलो पढ़ो प्रिंसिपल्स, पढ़ो एक बार प्रिंसिपल्स पढ़ो। क्या है प्रिंसिपल्स? पढ़ो क्या बोलता है? एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट, मैं 3 ही लेता हूं, यहां पर एक लेता हूं पॉइंट, इधर एक पॉइंट लेता हूं और इधर एक पॉइंट लेता हूं। तो हाइगन क्या बोलता है? तीनों पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे बिहेव करता है। तीनों पॉइंट्स क्या बिहेव करता है? लाइट के सोर्स जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे कैसा लाइट का सोर्स है? ऑल डायरेक्शंस में लाइट जा रहा है, ऐसा इधर भी जाता है लाइट, लेकिन इधर का हमने ड्रॉ नहीं किया, इधर भी जाता है लाइट, ऑल डायरेक्शंस में लाइट जाता है ऐसा। प्राइम, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इससे लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है। वैसा ही हाइगन क्या बोलता है? वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, 3 नहीं बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से भी लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है, यहां से भी लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है, और यहां से भी लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है। समझ रहे हैं? जैसे ओके, जैसे यहां से लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है, सिमिलरली this point also acts as source of light। Similarly, this point, this point, this point and all points on the wavefront act as secondary source of light। तो यहां से लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है, यहां से लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है, यहां से लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाता है। अब सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? पढ़ो एक बार सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, पढ़ो तुम लोग। चलो सेकेंड प्रिंसिपल पढ़ो, क्या बोलता है? न्यू वेवलेट्स आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। क्या बोलता है? न्यू वेवलेट्स आर इफेक्टिव, न्यू वेवलेट्स आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये वेव्स इफेक्टिव है, इस डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है, पीछे वाले डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है, पीछे वाले डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है, इस डायरेक्शन में ये वेवलेट्स क्या है? इफेक्टिव है। ठीक है, ये जो वेव है सेकेंडरी सोर्स से जो लाइट निकला है,
वो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव है, इस डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है। अब इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्या है, कुछ बोला नहीं उसने, जस्ट थ्योरी प्रपोज किया है। ये सारे तीनों के तीनों पॉइंट्स कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है, लेकिन अभी उसका थ्योरी हम लोग लर्न कर रहे हैं तो सब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल वेवलेट्स आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो तीसरा पॉइंट पढ़ो, अभी तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, चलो तीसरा पॉइंट पढ़ो। Resultant wavefront is tangent to all secondary wavelets. Resultant wavefront is tangent to all secondary wavelets. ये secondary wavelet है, ये एक secondary wavelet है और ये भी एक secondary wavelet है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, tangent ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा समझ रहा है। ये यहां पे जो वेवलेट है, यहां पर जो वेवलेट है और यहां पर जो वेवलेट है, इन तीनों को जो टेंजेंट है, ये है नया वेव फ्रंट, ये है नया वेव फ्रंट। समझ रहा है। ये तीनों वेवलेट्स को, तीनों मतलब सब पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सब पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, सबका एक सेकेंडरी वेवलेट ऐसा आएगा। यहाँ पर मैंने तीन तीन ही दिखाए ना, यहाँ पर 3 पॉइंट्स ही दिखाए मैंने, लेकिन इस पे कितना पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। एंड ईच पॉइंट acts as secondary source. Secondary source emits light and that light is effective in forward direction only. और उनको tangent निकालने के बाद tangent to all secondary wavelets is called new wavefront. Tangent to all secondary wavelets is called new wavefront. ठीक है, चलो। टेंजेंट स्ट्रेट होना चाहिए ऐसा किधर है, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसा किधर है। टेंजेंट कैसा भी होता है, ये स्पेरिकल है। ये पहला वाला वेव फ्रंट स्पेरिकल है, दूसरा वाला वेव फ्रंट भी स्पेरिकली आता है। ये ऐसा आता है, ये पहला वाला वेव फ्रंट ऐसा है तो दूसरा वाला वेव फ्रंट भी ऐसा स्पेरिकली आता है, दूसरा वाला वेव फ्रंट भी ऐसा स्पेरिकली आता है। ठीक है, ओके, चलो तो ड्राइंग करो। थोड़ा ये इसको, इसमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, क्या बोल रहा है हाइगन, कैसा बोलता है, कुछ भी हो रहा है। तो ये कुछ भी बोला है हाइगन को, तुमको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, कि ये हाइगन ने क्या बोला था, कुछ भी बोला था क्या। हाँ, तो हाइगन ने कुछ भी बोला था, थोड़ा ये गलत है ये पॉइंट्स, लेकिन ये पॉइंट्स लर्न करके थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन होता है। ये पॉइंट्स लर्न करके, ये पॉइंट्स अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हाइगन एक्सप्लेन कर सकता है, इसलिए हाइगन ने इसको एज्यूम किया था। ठीक है, चलो तो क्या, ड्राइंग करो। ड्राइंग किधर से करो, ये वाला ड्राइंग करो। चलो ड्राइंग करो इधर से, ये ड्राइंग करो। चलो ये ड्राइंग करो, ये वाला, ये ड्राइंग करो। चलो हो गया डायग्राम, डायग्राम हो गया। ये जो यहाँ पर मैंने एरोज निकाले, एरोज क्या है, ये एरो, यहाँ पर एक एरो है, वेव नॉर्मल है। ये एरोज क्या है, वेव नॉर्मल है। ठीक है,
ये छोटा छोटा सर्कल मतलब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स लिखो। ये छोटा सर्कल इधर का, ये इधर का छोटा सर्कल और यहाँ का छोटा सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वाला पॉइंट सी पॉइंट है, इधर जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। पॉइंट्स को नेमिंग करो ए बी सी, ठीक है। हो गया, चलो। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऐसा वाला क्वेश्चन कहां पर आता है, बोर्ड में आता है। कंस्ट्रक्ट स्पेरिकल वेव फ्रंट या फिर कंस्ट्रक्ट प्लेन वेव फ्रंट, ये ऐसा वाला क्वेश्चन कहां पर आता है, बोर्ड में आता है। तो बोर्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए और सीईटी के लिए ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रॉ या फिर कंस्ट्रक्ट प्लेन वेव फ्रंट, ऐसा वाला क्वेश्चन नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो प्रिंसिपल्स है, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोर्ड के लिए और सीईटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा ड्रॉ करना है फटाफट देखते हैं। इधर देखो अभी प्लेन वेव फ्रंट, ओके। चलो बोर्ड पे देखते हैं, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलो, हे उर्दू मध्ये कोण नाव लिहिलेलं, उर्दू लिहिलंय कन्नड मध्ये लिहिलंय, कोणाचं नाव लिहिलं रे दादा, नाव टाका। हे कोण बॉक्स 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 रिझल्टन्स लिहिले बघा, नाव टाका। बॉक्सी, ओके। गेला, पळून गेलं शंभर। ओके चलो बा, सेकंड सेकंड क्या देखना है, ड्रॉ प्लेन वेव फ्रंट। सेकंड क्या यहां पर देखना है अभी, ड्रॉ प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा ड्रॉ करना है, देखो फर्स्ट वेव फ्रंट कैसा है, ऐसा है, वेव फ्रंट ऐसा है, ओरिजिनल वेव फ्रंट। तो ऑल, तो इसका सोर्स किधर है, प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट है मतलब रेज कैसा जा रहा है, ऐसा पैरेलल टू ईच अदर। रेज का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। रेज का डायरेक्शन ऐसा है, पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर रेज का डायरेक्शन पैरेलल है क्या, नहीं, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। रेज का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर रेडियल है। रेज का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर रेडियल है, और यहाँ पर रेज का डायरेक्शन कैसा है, पैरेलल है। समझ रहा है, ठीक है। ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं इसको, वापस ज्वाइन करो।